बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम लिखिए। हाइड्रोजन के समस्थानिक हमें बताने हैं कि कौन कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे जिनका परमाणु क्रमांक, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं, ठीक है ना। जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है उन तत्वों को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है प्रोटियम। पहला जो समस्थानिक होता है उसका नाम होता है प्रोटियम। दूसरे समस्थानिक का नाम होता है ड्यूटेरियम। क्या नाम होता है? दूसरा क्या होता है? ड्यूटेरियम। क्या होता है? ड्यूटेरियम। दूसरे का नाम होता है ड्यूटेरियम। और जो तीसरा समस्थानिक होता है उसका नाम होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम। अब ध्यान रहे, इनको दर्शाने के जो तरीके होते हैं, इनका परमाणु क्रमांक समान होता है, तो यहाँ पर दर्शाने का तरीका होता है 1H1, इसका नाम होता है 1H2 और इसको कहते हैं 1H3। इनको अंग्रेजी में P से, D से और T से व्यक्त किया जा सकता है। प्रोटम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगर हम इसके परमाणु भार की बात करें, परमाणु भार की बात करते हैं, तो इसका जो तत्व का भार जो होता है वो 1.0078 होता है, ठीक है। 1.0078 होता है। ड्यूटेरियम का होता है 2.014 और इसका भार होता है 3.016, ठीक है। हम अगर बात करें आगे, इसको हम कहते हैं साधारण या सामान्य हाइड्रोजन। प्रोटियम को क्या कहा जाता है? सामान्य हाइड्रोजन। जो ड्यूटेरियम होता है इसको कहा जाता है भारी हाइड्रोजन। क्या कहा जाता है इसको? भारी हाइड्रोजन। और जो तीसरा है इसको हम कहते हैं अति भारी हाइड्रोजन। अति भारी हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। अब हम अगर प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की बात करें तो इसमें एक प्रोटॉन होता है नाभिक में। इसमें नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। इसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।